हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसमें आज हम बाल विकास से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन ये हैं सभी परीक्षाओं जैसे सी-टेट, यूपी टेट और अन्य स्टेट की जो टेट की परीक्षाएँ होती हैं, जैसे बिहार टेट की है, राजस्थान टेट की है, इन सभी के लिए मध्य प्रदेश टेट है। तो इन सभी के दृष्टिगत रखते हुए हम 30 प्रश्नों की सीरीज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो आपको बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक इसमें से हैं जो भाषा विकास से संबंधित हैं। तो ए हैं बिने, और बी हैं चोमास्की, और सी है पावलोव, और डी है मास्लो। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी है चोमास्की। तो चोमास्की जो हैं वह मनोवैज्ञानिक हैं और जो भाषा विकास से इनका संबंध है। तो चोमास्की हैं भाषा विकास से संबंधित। तो भाषा विकास से संबंधित कौन है? चोमास्की। फिर आते हैं, देख लीजिए 2018 के टेट की परीक्षा में पूछा गया है। फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था जो है वह किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अब पहला है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, बी है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ये था 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, और सी है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक कॉग्निटिव। तो ए था 3 से 6, बी है 8 से 10, 16 से 19, और इसमें है 16 से 19 एवं संज्ञानात्मक। आपको जो दूसरा में राइट आंसर है वह है सी। तो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विकास से संबंधित है? तो 16 एवं 19 वर्ष विकास एवं नैतिकता से संबंधित है। तो आपका 2 में करेक्ट आंसर होगा सी। तो 2 में आपका सी आंसर सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? एक है प्राथमिक लक्ष्य, बी है मूल्य प्रवृत्ति, सी है सहायता परक व्यवहार, डी है आक्रामकता की आवश्यकता। तो तीसरे में आपका जो करेक्ट आंसर है वह सी, सहायता परक व्यवहार। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। सहायता परक व्यवहार है आपका सामाजिक मूल्य। अब आते हैं, चौथा क्वेश्चन है और 2018 में पूछा भी गया था, सहायता परक मूल्य। चौथा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से, बी है ए है वाक्यों के निर्माण से, बी है शब्दों के निर्माण से, सी है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो चौथे में करेक्ट आंसर है वह है सी, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से हमें नई भाषा सीखना प्रारंभ करना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से हमें नई भाषा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान शाला है कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ए है लखनऊ, सी है आगरा, बी है इलाहाबाद, डी है वाराणसी बनारस। तो आपका जो पांचवें में सही आंसर है वह है बी। तो इलाहाबाद में
मनोविज्ञान प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश में। तो आपको बी आपका बताना है, इसमें बी आपका सही आंसर है। तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। 6वां क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? प्रशंसा, ए है प्रशंसा, सी है पुरस्कार, बी है दंड, डी है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। आपको बताना है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी। तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है। तो छात्रों में सही व्यवहार का जो प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है वह है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो फैलेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, स्टूडेंट टॉक, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन, मौन। ए है छात्र कथन, बी है अभिभावक कथन, सी है शिक्षक कथन, डी है मौन, साइलेंस। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है बी। तो अभिभावक कथन, गार्जियन टॉक तो फैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण का से संबंधित नहीं है, अभिभावक कथन। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। 8वां क्वेश्चन है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो आपकी लघुत्तम इकाई क्या है? ए है इसमें रूप ग्राम, बी है पद, और सी है ध्वनि ग्राम, और डी है शब्द। डी है शब्द, वर्ड। तो आपको इसमें कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है ए, रूप ग्राम। तो संभाषण में अर्थ की जो लघुत्तम इकाई होती है उसका नाम होता है रूप ग्राम। इस प्रकार से आपका ए आंसर सही है। तो 8वें में ए आपका करेक्ट आंसर है, 2018 में पूछा भी गया था। फिर आते हैं 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक है जो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए है सामूहिक प्रबलता, ए है सामूहिक प्रबलता, और बी है जिज्ञासा की कमी, सी है अभिवृद्धि में स्थिरता, सी है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो आपका 9वें में करेक्ट आंसर है वह है बी, जिज्ञासा की कमी। तो जिज्ञासा की कमी होती है तो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो बाल्यावस्था में जिज्ञासा होती है। तो 9वें में आपका बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन है? शारीरिक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है नैतिक विकास, और डी है मानसिक विकास। तो यूपी टेट 2018 में पूछा भी गया है कि कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण वृद्धि और विकास का कौन सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है ए, शारीरिक विकास जो है वह वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। 11वां क्वेश्चन है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। 5 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। तो बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी है उसमें कितने परीक्षण होते हैं, कितने उप परीक्षण होते हैं आपको बताना है। 5, 4, 8, 7। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है ए। तो बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। 5 उप परीक्षण, तो 5 उप परीक्षण होते हैं। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ए। अब आपका आता है 12वां क्वेश्चन। 12वां है, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन मेथड का प्रतिपादन किसने किया?
तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए है फ्रोबेल, बी है मॉन्टेसरी, सी है कुक और इसमें आपका डी है डाल्टन। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है 12वें में वह है बी। तो 12वें में जो ए है तो फ्रोबेल ने किया है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन। तो 12वें में आपका करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रोबेल ने किया है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन हैं? थॉर्न, विलियमसन, थॉर्न है, विलियमसन है, रोजर्स हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है थॉर्न। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? थॉर्न। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ए है छात्र को दंडित करना चाहिए, बी है उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, सी है उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, डी है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा उपचारों का सुझाव देना चाहिए। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा उपचारों का सुझाव देना चाहिए। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर होगा, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो डी आपका सही है। तो 14वें में आपका डी करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, ए है साक्षात्कार, बी है विश्वास, सी है वृत्तिक वृद्धि, डी है संप्रेषण। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी। तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। तो कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है? वृत्तिक विधि परामर्श का तत्व नहीं है। तो यूपीटेट 2018 में पूछा गया था। अब आते हैं विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए है बाल्यावस्था और बी है रौशावस्था, सी है पूर्व किशोरावस्था, डी है मध्य किशोरावस्था। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, पूर्व किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था विद्रोह की भावना की अवस्था है। पूर्व किशोरावस्था इसमें जो होगा वो वृद्ध की भावना की प्रवृत्ति का अवस्था होगी। 17वां है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि निकालने का कौन सूत्र है? इसमें ए है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु। एक तरफ मानसिक आयु होगा और फिर कर दिया जाएगा गुणे वास्तविक आयु। और बी है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। सी है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु फिर गुणे 100। डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है सी। फिर एक तरफ यहाँ पे हम बता देते हैं आपको मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु होगा फिर एक क्रोनोलॉजिकल एज होगी, वास्तविक तैथिक आयु वास्तविक आयु होगी, फिर इसके बाद 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसमें आपका सी आंसर करेक्ट होगा। तो आपका 17 में सी होगा आंसर। तो 2017 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और 18वां है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं।
इसमें ए है 22 और सी है 24, बी है 23 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें सही आंसर है, आपका उसमें सही आंसर है वह है बी। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, संयुक्त कोशिका में 23 जोड़े होते हैं तो 46। अब आते हैं 19वां क्वेश्चन। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए है कैटेल हैं, थार्नडाइक हैं, सी है वार्नर, डी है स्किनर। तो 2017 में पूछा भी गया है। कैटेल, थार्नडाइक, वार्नर, स्किनर। तो बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है कैटेल, उनका नाम है कैटेल। तो बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटेल। ये आपका सही होगा। 20वां क्वेश्चन है डॉक्टर गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? डॉक्टर गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए है सामाजिक बुद्धि से, ए है सामाजिक बुद्धि से, बी है संवेगात्मक बुद्धि से, सी है आध्यात्मिक बुद्धि से और डी है सामान्य बुद्धि से। तो डॉक्टर गोलमैन का जो संबंध है, डॉक्टर गोलमैन जो संबंधित हैं वह है संवेगात्मक बुद्धि से। तो डॉक्टर गोलमैन का जो संबंध है वह है संवेगात्मक बुद्धि से। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 21वां क्वेश्चन। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो आपका जो इसमें ए है व्यक्तित्व का परीक्षण करता है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, बी है पढ़ने की दक्षता का, सी है बुद्धि का, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही होगा वह स्टैनफोर्ड बुद्धि मापन का परीक्षण करता है। तो स्टैनफोर्ड बुद्धि मापन का परीक्षण करता है, सी आपका सही आंसर है। 22वां है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक ये अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, INTROVERT, इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का वर्गीकरण किसने किया है? ए है फ्रायड, युंग, सी है मन और डी है आल्पोर्ट। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है बी। तो आपका इसमें बी आंसर सही है। तो युंग ने किया है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो परीक्षण व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसे युंग ने किया है। तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 23वां है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ए है आर्थिक तत्व, ए है आर्थिक तत्व, बी है सी है शारीरिक तत्व, बी है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, डी है वंशानुगत तत्व। यूपीटेट 2017 में पूछा गया है कि कौन सा जो है जो प्रभावित करता है। तो आपका जो प्रभावित करता है वह है बी। तो बी है जो प्रभावित करता है, इसमें सामाजिक परिवेशजन्य तत्व प्रभावित करता है। तो सामाजिक परिवेशजन्य प्रभावित करता है बच्चों के सामाजिक विकास को। तो सी आपका इसमें, बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन है? मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, और बी है अनियमित विकास का नियम, सी है द्रुतगामी विकास का नियम, डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास। तो 24वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है द्रुतगामी विकास का नियम। तो कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम, सी आपका करेक्ट आंसर है। 25वां है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी है निरंतर विकास का सिद्धांत,
सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ए जो है आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, इसलिए आपको ए इसमें करेक्ट आंसर। तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। 26वां है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसने दिया है। इसमें ए है गोसेल, सी है मेरेडिथ, डी है बी है हार्लॉक और डी है डगलस और हॉलैंड। तो डगलस और हॉलैंड। आपको इसमें बताना है कि कौन सी परिणाम स्वरूप विशेषताएं हैं जो नवीन योग्यताएं प्रकट करती हैं। यह कथन किसने दिया गया, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है हार्लॉक के द्वारा। तो हार्लॉक के द्वारा कहा गया है, हार्लॉक के द्वारा कहा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है बी, हार्लॉक। 27वां क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ए है ड्रेवर, बी है मैकडूगल और बी है थॉर्नडाइक, डी है वुडवर्थ। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है मैकडूगल। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया है। 28वां है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? इम्बिल का है, रॉस का है, सी है मन का, डी है मैकडूगल का। तो आपका जो किसी वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन दिया गया है इम्बिल के द्वारा। तो इम्बिल के द्वारा दिया गया है यह कथन। तो आपका ए इसमें सही आंसर होगा। 29वां है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी है आर्मी अल्फा परीक्षण, डी है चित्रांकन परीक्षण। तो डॉक्टर एस जलोटा ने जो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिपादित किया है उसका नाम है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो बी आपका इसमें सही आंसर है। 30वां है बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए है थॉर्नडाइक, बी है स्पीयरमैन, सी है वार्नर और डी है स्टर्न। तो 2017 में पूछा गया है कि इसने बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वार्नर और स्टर्न। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वह है बी, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। आपको अभ्यास प्रश्न बताना है। आपको अभ्यास प्रश्न का जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व। तीसरा है अभिक्षमता और अभ्यास। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। ए है इसमें ए ऑप्शन है, ए है बुद्धि, बी है दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है अभिक्षमता और चौथा है अभिरुचि।
तो आपको यहाँ पर चौथा बना लेना है, हमने नहीं लिखा है, ये है चौथा है अभिरुचि। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें आपका सही होगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। जिसका उत्तर सही होगा उसका नाम हम अगले सेशन में उसका नाम पुकारेंगे। तो आपको चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो। धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।